तो और सब बढ़िया। आ चुका हूँ मैं भाई। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पहली बात क्या, टेंशन नहीं लेना। मैं आ गया ना भाई, ऐसे समझाऊंगा ना, ऐसे समझा दूंगा ना कि जो समझ में ना आता होगा ना वो भी आ जाएगा। बस 1 मिनट रुको, खाने से, ठीक है। प्रोटीन इंटेक भी जरूरी है ना। तो सब बढ़िया। अरे होगा ही बढ़िया, अब मैं आ गया हूँ ना इसीलिए, ठीक है। देखो, ये चैप्टर का नाम ही तुमने देखा होगा, क्या लिखा हुआ, आ लेटर टू गॉड। क्या, अ लेटर टू गॉड। तुमने देखा होगा, आज तक तुमने किसको चिट्ठी लिखा होगा? अपने दादा को? नहीं। आजकल तो फोन का जमाना है, पहले लिखा होगा किसी ने, ठीक है। किसी ने नाना को लिखा होगा, किसी ने किसी रिश्तेदार को लिखा होगा। पर तुम स्टोरी में पहली बार पढ़ोगे, जो किसी ने क्या करा भाई, सीधा भगवान को चिट्ठी लिख दिया। किसको लिख दिया भाई? भगवान को ही चिट्ठी लिख दिया। अब देखेंगे भाई, ऐसा महान व्यक्ति था कौन भाई, जिसने किसी रिश्तेदार को नहीं लिखा, किसी दोस्त को नहीं लिखा, सीधा भगवान को ही लिख दिया। तो वही ये कहानी एक ऐसे किसान की, जिसने अपने मजबूरी में या प्रॉब्लम में किसी और को भरोसा करने के बदले उसने किस पर भरोसा करा? भगवान पे। और उसको सीधा चिट्ठी लिख दी कि भगवान आप मेरी मदद करो, और आप ही कर पाओगे। तो ठीक है, इसी चैप्टर से रिलेटेड हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अ लेटर टू गॉड। तो वेलकम टू जीटीसी। अब देखो भाई साहब, ऐसे उड़ा देंगे चैप्टर को, ऐसे। ओह, तो देखो, स्टोरी से मुझे जानते हो? हाँ भाई जानते हैं, और नहीं जानते होंगे तो अब बता देंगे कौन है, ठीक है। अब सिंपल सा देखो, थोड़ा सा मेन कैरेक्टर यहाँ पे कौन है? लेंचो है। कौन है मेन कैरेक्टर? लेंचो। अब लेंचो की खास बात क्या है भाई? सबसे ज्यादा बात क्या है कि वो है हार्ड वर्किंग, और उसके बाद कैसा है वो? पुअर है। पर एक चीज है, वो किस में बिलीव करता है? रिलीजियस में, ठीक है। रिलीजन में, धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास करता है। और उसके बाद उसको भगवान में कैसा फेथ है? अनशेकेबल। कौन सा भाई? अनशेकेबल। जिस भरोसे को, जिस विश्वास को कोई हिला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, ऐसा भरोसा उसको भगवान में। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? अब देख रहे, प्रॉब्लम आने से पहले बोलते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, ये जो शांति और तूफान आने से पहले की है, सेम चीज वो। क्योंकि ये बता रहे हैं क्या, जो लेंचू का फैमिली है वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है? फसल पे। कौन सी फसल पे? कौन कौन क्या होता है? मक्के की खेती। भाई खाते नहीं हो भुट्टा? हाँ हाँ, उसी की बात हो रही है। अब वो किस चीज के लिए, चाहे उसको फूड जनरेट करना हो या तो इनकम, पूरा का पूरा डिपेंड किस पे है भाई? वो क्रॉप पे डिपेंड है। क्लियर हो रहा है? ठीक। और फसल जो थी वो अच्छी हो रही थी, क्या हो रही थी, ग्रोइंग वेल हो रही थी, मतलब बढ़िया चल रहा था सब कुछ। बस एक उम्मीद क्या थी कि चलो इस बार क्या होगा, एक अच्छी सी हार्वेस्ट करेंगे, क्या अच्छी कटाई करेंगे, बढ़िया फसल, मस्त पैसा आएगा, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर कैसे हुआ? अब जो रैन की वो, जो बारिश की उम्मीद कर रहे थे, वो बारिश किस में बदल गई भाई? हेलस्टोन। हेलस्टोन क्या होता है? अरे ओले। ओले में बदल गई। और वो क्या कर दिया उसने, पूरा का पूरा क्रॉप, इंटायर क्रॉप उसने क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। जैसे तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो फालतू चीजों में, ठीक है। अब क्या, लिविंग द फैमिली विद द नथिंग टू ईट। उसको कैसा छोड़ दिया, उसके पूरे परिवार को, जिसके पास कुछ भी खाने के लिए ना हो। और दूसरा, ना तो पैसा उनको, किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। भाई सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? पैसा और खाना। और ये दोनों चीज चला गया किसके जाते ही? क्रॉप के जाते हुए, ठीक है। क्लियर। पर एक चीज था, लेंचो का बिलीफ क्या था? बोलते हैं ना कि हिम्मत रख, नहीं सब कुछ होगा, वही चीज है। वो क्या था? कॉन्फिडेंट था किसके? गॉड के एग्जिस्टेंस पे। उसे भरोसा था कि भगवान है, और भगवान क्या कर रहा है? सब कुछ देख रहा है। जब देख रहा है तो भाई वो मदद भी करेगा, ठीक। तो उसीलिए उसने डिसाइड करा, क्या करा? डिसाइड क्या लिखने के लिए? लेटर लिखने के लिए। क्या बेटा? लेटर लिखने के लिए उसने डिसाइड करा। और लेटर क्यों लिखना चाहता था? ताकि अपनी फैमिली को बचा सके। और वो कितने पैसों का डिमांड करा उसने? 100 पेसोस का। पेसोस क्या होता है? जैसे अपनी करेंसी है, वैसे इनका नाम पेसोस है, ठीक है। अब किम थिंग इन बैकग्राउंड, ओके, क्लियर है, ठीक है। क्या है, ठीक है। इसको छोड़ो, किसी काम का नहीं है। यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। लेंचो के बारे में क्लियर है। लेंचो 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 बताया था ना, ठीक है। लेंचो, लेंचो क्या है? भले गरीब है, पर क्या है वो? मेहनती है।
इसीलिए उसको हम क्या बोलते थे, ऑक्समैन भी बोलते थे। क्या बोलते थे? ऑक्समैन भी, मतलब जो बैल की तरह एकदम मेहनत कर रहा, अपना भाई लगा पड़ा हुआ, वो ना आगे देख रहा ना पीछे, ऐसे करके वो अपना काम करे जा रहा है, ठीक है। पर्सनैलिटी क्या थी? सिंपल था, इनोसेंट था, ठीक है। और उसको भगवान में ज्यादा ही भरोसा था। देखो पॉइंट पे तो हर जगह नहीं। और जो उसका सेंट्रल कैरेक्टर है, मतलब स्टोरी जो घूम रही है, पूरा चीज किस पे स्टोरी है, वो लेंचो पे ही है, ठीक है। अब वो क्या करता है, अगर मेन प्लॉट देखा जाए, मेन स्टोरी का बेस देखा जाए, क्या देखा कि वो गॉड को क्या कर देता है, लेटर लिख देता है, किस चीज के लिए, ताकि मनी के लिए। जब उसका क्रॉप क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, अपने आप को कन्विंस्ड कर रखा होता है कि भगवान उसकी हेल्प क्या करेंगे, जरूर करेंगे। क्या करेंगे भाई? हेल्प जरूर करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, और जब देख रहे हैं तो किसी को कैसे प्रॉब्लम में छोड़ सकते हैं। क्लियर है ना? आ रहे ना समझ? ठीक है। अब क्या लेंचो के घर के बारे में देखते हैं। लेंट द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, पूरे वैली पे कितना, सिर्फ उसका अकेला ही घर था। वो भी कौन सा? वहां पे था, हिल के, ठीक, जहां से वो क्या कर सकता था, अपना फसल भी देख सकता था। क्या कर सकता था वो? अपने जो कौन था, मक्के की फसल थी, वो भी देख सकता था, ठीक। और एक चीज और थी, उसका पूरा खेत था, वो किससे भर गया था? फूलों से भर गया था, फूलों से। इसका मतलब क्या है, उसका फसल रेडी ही होने वाला है। क्लियर है? ठीक है। और एक चीज और, उसका खेत पता उसके घर से दिखता भी था, ये याद रखना। आप करते हैं स्टोरी को चालू। अब देखो इसमें क्या है, अराइवल ऑफ रेल, किसका? बारिश का आना और तुम्हारा मुस्कुराना, ठीक। अब लेंचो क्या कर रहा था, बेसब्री से किसका वेट कर रहा था? रेन का वेट कर रहा था बेसब्री से। क्यों वेट कर रहा था? क्योंकि फसल किस पे डिपेंड है भाई? बारिश पे। और अगर उसको बारिश मिल जाए तो फसल क्या हो जाए, और अच्छा हो जाए, ठीक है। उसने जब वो क्या कर रहा था, फील्ड में काम कर रहा था, तो उसने नोटिस करा कि भाई पहाड़, वो भी किसका पहाड़, बादलों का, ठीक। और वो खुश हो गया, ठीक है, खुश हो गया। अब क्या हो गया, लास्ट ड्रॉप बिगिन, क्या हो गया भाई, बड़े बड़े बूंद पड़ना क्या हो गए, चालू हो गया। बड़े बड़े बूंद पड़ना क्या हो गया, चालू हो गया। चालू होते ही भाई साहब लंच एकदम खुश, भाई हवा में उड़ रहा है। हवा हवा नहीं, अब मुझे उड़ा ले, ठीक है, क्लियर है। अब उसने क्या करा, खुश होके वो जो रेन ड्रॉप था, उसके लिए वो पानी के बूंदे नहीं थी भाई, उसके लिए क्या थी वो, कोइंस थी। क्यों भाई? देखो, जितना अच्छा बारिश उतनी अच्छी फसल, और जितनी अच्छी फसल उतना ज्यादा पैसा। इसीलिए उसने रेन ड्रॉप को क्या कर दिया, कॉइन से कंपेयर कर दिया, वो भी कौन से, सिल्वर कॉइन को। और वो आती हुई बारिश को उसने क्या बोला, जो बड़े बड़े ड्रॉप है वो 10 सेंट के, और जो छोटे वाले थे उनको 5 सेंट का कंपेयर कर दिया। पर वही बोलते हैं ना कि खुशियों को क्या लग जाता है, नजर लग जाता है, तो इसकी भी खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। जो उसका जॉय था, मस्ती था, खुश था अंदर से एकदम, वो किस में बदल गया, निराशा में बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि वो क्या उम्मीद कर रहा था कि इस बार क्या होगा, अच्छी फसल होगी। अब ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये देखो, क्योंकि जो बारिश थी वो किस में बदल गया भाई, हेलस्टोन में। किस में बदल गया, हेलस्टोन में। जो बारिश थी वो किस में बदल गया भाई, किस में बदल गया, हेलस्टोन में बदल गया। क्लियर है? लेंचो वाज ओवर जब व्हेन द रेन बिगेन एट द प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट। वो जैसे ही बारिश हो रहा था, क्या हो गया भाई, लेंचो ज्यादा ही खुश हो गया। क्या हो गया, ज्यादा ही खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि वो कहीं ना कहीं बारिश क्या दिखा रहे थे, कि इस बार की जो फसल है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। क्या होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है, ठीक। बट जल्दी ही क्या हुआ, वो जो प्लेजेंट, जो प्यारी प्यारी बारिशें हो रही थी, एकदम अच्छे से बारिश हो रही थी, वो किस में बदल गया भाई, हेल स्टोन में बदल गया। क्लियर है? और इतना ज्यादा बारिश हुआ, इतना सारा चीज, ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा वैली नमक से ढक गया हो खेत। इतना ज्यादा बुरा हालत हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या, ही प्लांट्स फ्लावर एंड द रेप कोन वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भाई, पूरा का पूरा एकदम खत्म। नॉट अ सिंगल लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एक एक पत्ता भी नहीं भाई, बोलते ना, एक पत्ता तक किसी पौधे पे नहीं बचा हुआ था, ठीक है।
It was if the plague of Lotus had the past through, leaving nothing behind. He joy turned into despair as the storm destroyed hope for that year's harvest and the left. ठीक है ना, हटाओ कोई। उसका मानना क्या था? लॉक्टस क्या है? लॉक्टस, लॉक्टस। ठीक। ये कह रहा है कि अगर इससे अच्छा तो वो जो कीड़े होते हैं ना, जो फसलों को खाते हैं, अगर वो आ जाते तो कुछ छोड़ तो देते, पर इस हेलस्टोन ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। ठीक। और छोड़ा भी तो क्या छोड़ा? इसके परिवार को भूखा छोड़ दिया, वो भी किसके भरोसे? एक उम्मीद के भरोसे, और वो उम्मीद भी क्या थी? फसल, वो भी खत्म हो चुकी थी। क्लियर यहाँ तक? अब देखते हैं भगवान से मदद मांगना। ठीक है। अब जैसे क्या हुआ, हेल स्टोन रेन द एंटायर क्रॉप लैंड वाज फिल्ड विद द डिस्पेयर बट डिड नॉट लूज फेथ इन द गॉड। देखो, जैसे उसके साथ हुआ, ठीक। अब वो क्या हुआ, कोई भी दुखी हो ही जाएगा कि हम किसी चीज का उम्मीद कर रहे हो। तुम उम्मीद कर रहे हो कि पापा ड्यूटी से आएंगे और आइसक्रीम लेकर आएंगे। ठीक। और घर पे आते देखा कि पापा आइसक्रीम नहीं, बेल्ट निकाल रहे तुम्हारे लिए। पर निराश तो हो गए ना। तो ये भी निराश हो गया क्योंकि अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे थे, बट अच्छी फसल के बदले क्या मिल गया? सारा का सारा फसल ही खत्म हो गया। पर एक उम्मीद बोलते हैं ना, एक उम्मीद वो अभी भी उनके अंदर थी। ही बिलीव गॉड कुड सी एवरीथिंग। वो क्या कह रहे हैं कि भगवान सब कुछ क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। और वो मेरी मदद बिल्कुल करेंगे ही, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है। और इसी वजह से उन्होंने डिसाइड करा, क्या करा? लेटर टू गॉड। और वो भी कितने पैसे के लिए? 100 पैसे के लिए। अब उसको 100 पैसे चाहिए ही क्यों थे? 100 पैसे इसीलिए चाहिए थे, एक तो वो क्या कर सके? री प्लांट कर सके, मतलब दोबारा से फसल उगा सके। और जब तक दोबारा तक फसल उगे, तब तक अपना फैमिली का क्या कर सके? पेट भर सके। भाई पेट का सवाल है। क्लियर? समझ आ रहा है? उसके बाद द पोस्ट मास्टर। व्हेन द पोस्ट मास्टर ना, पोस्ट मास्टर तो उसने क्या करा? भाई देखो, ऊपर वाली स्टोरी से जैसे उसने फेथ के, तो उन्होंने क्या करा? एक स्टैंप लिया, लेटर वगैरह लिख के स्टैंप करके पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया। अब आते हैं अलग अलग करेक्टर, जिसका किसकी बात हो रही है? पोस्ट मास्टर की हो रही है। क्या कह रहा है? व्हेन द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर सॉ द लेटर एड्रेस टू गॉड, दे वर मूव बाय द लेंचुस पैथ। देखो, ये तो नोट्स में सोट ही लिख दिया ना। अब सिंपल समझो, जैसे उन लोगों ने लेटर देखा, क्या हो गया? हंसने लग गए कि भाई ये कौन सा पागल आदमी है जिसने गॉड को लेटर लिख दिया, और बिल्कुल भरोसा कि गॉड मेरे पैसे दे दो, या मेरे को पैसे दे दो, मतलब एकदम हक से मांग रहा है भाई। तो लोग तो चौंकेंगे ही। क्लियर है? तो इसने क्या करा? व्हेन द पोस्टमैन डिप्रेस दैट। ठीक, उन लोगों ने क्या करा? पर एक चीज है, कोई हंसता है ना, पर अगर आपका भरोसा किसी चीज में, तो शायद उनका हंसी आपके फेथ में क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो लोगों ने क्या करा? जो वो थे पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर, उसका पैथ देख के कि भाई कितना ज्यादा इसका भरोसा है किसमें? भगवान में। तो वो फेथ क्या हो? टूट ना जाए। उसका फेथ प्रिजर्व द फेथ, प्रिजर्व दैट फेथ। उसके फेथ को बचाने के लिए वो टूट ना जाए, तो उन लोगों ने क्या सोचा? कलेक्टेड मनी फ्रॉम द एम्प्लॉइज। जितने भी वहां के लोग काम करते, तो उनसे उन्होंने क्या करा? थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करे। ठीक है? क्लियर है? सब दे पुट गैदर ओनली द लिटिल मोर देन हाफ, दे प्लेस द मनी इन द एनवॉल्व एड्रेस टू लेंशन साइन इज द सिंपली एज अ गॉड। उन लोगों ने क्या करा? सबसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करे, पर पूरा नहीं कर पाए। करीब करीब 70 पैसों के आसपास, ठीक है, वो पैसे इकट्ठा कर पाए। उन्होंने उसमें रख दिया, और उस पे क्या लिख दिया? एक सिंपल सा नोट छोड़ दिया, लिखा हुआ गॉड। ठीक है? क्लियर है? अब देखते हैं रिएक्शन का लेंस। अब जो पोस्ट मास्टर था और पोस्ट ऑफिस वाले जितने भी थे, उनका क्या कहना था? भाई अब तो लेंचो देखते ही क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा कि भाई मैंने मदद मांगा। और वो सब लोग चाहते थे कि वो खुश हो जाए, इसी वजह से मदद कर रहा था, बाकी तो कोई इंटेंशन नहीं। अब क्या था? लेंचो वर नॉट सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम द गॉड। वो बिल्कुल नहीं चौंका भाई, उसको तो बिल्कुल भरोसा था कि भगवान मदद करने वाला ही है। तो देख के चौंका इन इनको लगा तो चौंकेगा कि अरे भाई भगवान ने पैसे कैसे दे दिया। और वो तो चौंका ही नहीं, क्योंकि उसको भरोसा था कि भाई वो आने वाला ही है। ठीक है? हिज फेथ वाज सो स्ट्रांग दैट इन एक्सपेक्टिंग इट। वो पहले से उम्मीद कर रहा था। व्हेन ही ओपन द इनबॉक्स द काउंटिंग द मनी, ही बिकम एंग्री ऑन द डे। और जैसे उसने खोला, पैसे गिने, और ये तेरी की, मैंने तो 100 पैसे मांगा, 70 पैसे। और वो निराश हो गया कि नहीं भाई नहीं, ऐसी गलती, ऐसी गलती भगवान कैसे कर सकता है? और भगवान नहीं कर सकता, ये भगवान से जब मैंने 100 मांगा तो 100 देगा, इसके पास पैसे की कौन सी कमी है? क्लियर? तो 70 कैसे आया? नहीं, instead of the 100 पैसे he had asked for the only 70 पैसे inside, he was a certain could would not have made the mistake।
वही कह रहा है भाई कि मैंने तो 100 पैसे से माँगा था और 70 पैसे से मिले। भगवान ऐसी गलती तो कर ही नहीं सकता भाई। जब मैंने उससे 100 माँगा तो 100 ही देगा, 70 क्यों देगा? ठीक? अब उसने कुछ नहीं करा, ठीक? उसने क्या करा कि दोबारा से एक लेटर लिया और उसको लिख दिया और उससे बोला कि भगवान मेरे बचे हुए पैसे भी अब भेज दो और जब भेजोगे तो इस पोस्ट ऑफिस से मत भेजना। क्यों? क्योंकि भाई ये लोग क्या है? बंच ऑफ क्रोक्स मतलब बदमाशों के गुच्छे हैं। फिर से मेरे पैसे चोरी कर लेंगे। पहले आपने भेजा था, पहले 30 पैसों से उन्होंने कम भेजा है, फिर भेजोगे उसमें से भी कम कर देंगे। तो इनसे भेजना मत, ठीक है? क्लियर है? बंच ऑफ क्रोक्स। और कुछ है क्या? बस चैप्टर यही खत्म होता है। सिंपल सा अगर देखो एक पूरा ओवरव्यू ले ले, ओवरव्यू में है क्या? लड़चू है, उसको बहुत ज़्यादा भरोसा है, वो यहीं पे रहता है, वो भी अपनी फैमिली के साथ और पूरा का पूरा उसका फैमिली डिपेंड किस पे है? क्रॉप पे। किस पे क्रॉप पे? कौन के क्रॉप पे? पर और वो क्या उम्मीद कर रहा था कि बस थोड़ी-सी बारिश आ जाए, थोड़ी-सी बारिश आ जाए, अच्छी फसल हो जाए, तो वो कोई दिक्कत नहीं की और ऐसा ही होता है, बारिश आता भी है और बारिश आते ही क्या करता है? उसकी फसल खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि बारिश किस में बदल जाता है? हेलस्टोन में, ओलों में बदल जाता है, सारा का सारा डिस्ट्रॉय कर देता है। होप तो खत्म हो जाती है, बट उसकी कहीं न कहीं उम्मीद क्या रहता है कि भगवान सब कुछ देख रहा है, बोलते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है और इसी भरोसे पे वो लेटर लिखता है। लेटर लिखता है तो जब पोस्ट मास्टर रिसीव पहले तो हँसते हैं और फिर उसका भरोसा देखकर क्या करते हैं? उसका भरोसा देखकर वो क्या हो जाते हैं? वो भी उसमें डूब जाते हैं कि नहीं, इसकी मदद तो करनी पड़ेगी। नहीं, इतना ज़्यादा भरोसा इसका टूटने नहीं दे सकते। तो वो क्या करते हैं थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं, 70 पैसे इकट्ठे कर पाते हैं और जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि चलो लेंचो खुश होगा और लेंचो जब पैसों को गिनता है, तो वो खुश नहीं होता है क्योंकि उसे पता है कि भाई भगवान जब भेजेगा तो 100 भेजेगा, उसके पास कौन से पैसे का मतलब 70 की भेजता है। तो वो गुस्सा हो जाता है और दोबारा से लेटर लिख देता है कि बाकी के पैसे भेज देना और उनसे मत भेजना। देखो इस स्टोरी से अगर देखा जाए तो 2 चीज़ें बेसिकली क्लियर होती है कि आपको किसी भी सिचुएशन में अपना भरोसा नहीं खोना। अगर आप किसी पे भरोसा करते हो कि ये चीज़ हो जाएगा, तो मेबी नेचर का ऐसा कंट्रीब्यूशन है कि वो चीज़ पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा चीज़ अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो उम्मीद में मत करो कि कुछ आपके साथ अच्छा होगा, कर दो बस। जैसे उन लोगों ने सोचा कि उसके चेहरे पे स्माइल आएगी, खुश हो जाएँगे, बट ऐसा कुछ हुआ क्या? उल्टा वो एंग्री हो गया उससे, ठीक है? बट आप अपना कर्म करते रहो, जीटीसी को देखते रहो और रही बात ज़िंदगी की, तो जहाँ ले जाओ वहीं खुश हो। ठीक है बच्चों? बढ़िया? चलो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है?